BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। तो 8वीं कक्षा में बच्चों आज का हमारा विषय गणित विषय में हमारा आज का पाठ जो है वह है आपके पाठ्य पुस्तक में लेसन नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन पार्ट 3 चलेगा, जिसका छूट और कमीशन भाग 3। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। इसके पहले बच्चों हमने छूट के बारे में, कमीशन के बारे में चर्चा की है। तो हमने कमीशन देखा, कमीशन में उसी के दूसरा रूप दलाली, उसी का तीसरा रूप आढ़त, ये सब कमीशन का ही किसी न किसी तरह का प्रकार है। उसके बाद हमने जाना कि जो दलाली या आढ़त या कमीशन की रकम है वह प्रतिशत में तय होती है। दलाली, आढ़त या कमीशन विक्रय मूल्य पर तय होता है। दलाली, आढ़त, कमीशन की रकम ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र लगाते हैं जिसमें विक्रय मूल्य गुणे प्रतिशत में कमीशन, आढ़त या दलाली लिखते हैं और हल करते हैं। अर्थात विक्रय मूल्य गुणे दर जो होगी बटे 100। तो ये एक सामान्य फॉर्मूला है और कई जगह इसका प्रयोग होता है। आज हम जानेंगे छूट का ही एक प्रकार जिसे कहते हैं रिबेट। यह भी एक प्रकार का छूट ही है। सामान्य भाषा में रिबेट एक प्रकार का छूट ही है और यह भी अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जैसा कि हमने शुरू में देखा छूट में। तो रिबेट भी अंकित मूल्य पर दिया जाता है, लेकिन यह थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें छूट दुकानदार नहीं देता, अर्थात उसका जो नुकसान है वह दुकानदार नहीं लेता अपने ऊपर। यह नुकसान की भरपाई या छूट सरकार, प्रशासन देती है व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए। तो छूट ग्राहक को तो मिल जाता है, इसका लाभ ग्राहक को मिलता है, लेकिन दुकानदार को कोई नुकसान नहीं होता। जो भी छूट की रकम छूट दी जाती है उतनी रकम प्रशासन दुकानदार को, विक्रेता को वापस कर देता है। तो खादी ग्राम उद्योग भंडार, हथकरघा से बनी कपड़े की दुकान, हस्तकला वस्तु केंद्र, महिला बचत गट समूह जैसी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, सहयोग करने के लिए जो ये संस्थाएं व्यवसाय करती हैं, जो सामान बिक्री करती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रशासन क्या करती है, उन्हें रिबेट देने के लिए कहती है ग्राहकों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिके और प्रचार हो। और रिबेट की जो रकम होगी वह प्रशासन उन्हें देगी।
तो छूट भी और रिबेट भी दोनों में ग्राहक को ही फायदा होता है। जैसे कि मान लीजिए संस्था कोई है, खादी वस्त्र भंडार है, उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है, कुर्ता बेचना है उन्हें, और यह दाम 1000 रुपये और 2000 रुपये उस पर अंकित मूल्य है, इतने में ही वह बिके तो उन्हें कुछ लाभ होगा। लेकिन इस पर रिबेट अगर दिया गया, छूट दिया गया 10%, सरकार ने कहा कि 10% रिबेट दे दो, तो दुकानदार या वस्त्र भंडार संस्था ने 10% रिबेट का बोर्ड लगा दिया। तो अब क्या होगा, यह जो सामान है वह कम दाम में बिकेगा, छूट मिल जाएगी इस पर, तो ग्राहक उसे लेगा कितने में, 10% रिबेट है, 100 पर 10 तो 1000 पर 100 और 2000 पर 200 रुपये का छूट मिलेगा ग्राहक को। तो ग्राहक से उस संस्था को कितने रुपए मिलेंगे, तो 1000 रुपये का 900 रुपया और 2000 रुपये का 1800 रुपया संस्था को मिल जाएगा, जबकि वह 3000 का सामान था, तो अभी भी उनका नुकसान हो रहा है। तो क्या होगा, तो हमारा प्रशासन जो नुकसान है, मतलब जो रिबेट की रकम है, वह क्या करेगी, संस्था को दे देगी जितना भी रिबेट है। तो एक पर 100, एक पर 200 रुपया वापस मिल गया, अर्थात उस संस्था या विक्रेता को पूरे अब 1000 और 2000 यानी 3000 रुपये मिल गए। तो नुकसान उसका नहीं हुआ और ग्राहक को सस्ते में सामान मिल गया। तो चलते हैं, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 57 पर है यह। हथकरघे से निर्मित वस्त्र की एक दुकान से सुधीर ने निम्न वस्तुएं खरीदी। क्या क्या खरीदा सुधीर ने, 2 चादर जिसमें से हर एक का मूल्य 375 रुपये, 2 दरियां जिसमें से हर एक का मूल्य 525 रुपये। इसकी खरीदी पर उसे 15% रिबेट मिल गया सुधीर को। तो कितना रिबेट मिला यह पता लगाना है, जितने का सामान खरीदा होगा उस पर कितना रिबेट मिला सुधीर को, और सुधीर फिर दुकानदार को कितने रुपए देगा इन सामानों के। तो सबसे पहले 2 चादर का मूल्य कितना होगा वो हमें पता लगा लेना है, क्योंकि 2 चादर खरीदा है तो एक चादर 375 का है, तो 2 गुणे 375 अर्थात 750 रुपीज़, 750 रुपये चादर के मूल्य हो गए। उसी प्रकार 2 दरी का मूल्य कितना होगा, तो एक दरी 525 का है, तो 2 के लिए 2 गुणे 525 बराबर 1050 रुपया दरी का मूल्य हो गया। दोनों मिलाकर कितने का सामान हुआ, तो 750 और 1050 मिला के 1800 रुपये का सामान हुआ यह उसका दाम। अब इस पर रिबेट मिलेगा सुधीर को, क्योंकि उन्हें 1800 रुपया नहीं देना है। तो अंकित मूल्य पर यह अंकित मूल्य हो गया। रिबेट कितना मिलना है, 15% प्रश्न में कहा गया है। तो रिबेट कैसे ज्ञात करेंगे, वही पुराना तरीका, अंकित मूल्य गुणे दर बटे 100। कमीशन दलाली में भी इसी तरह से विक्रय मूल्य का था, यहाँ पर अंकित मूल्य का हिसाब है, और हमने छूट को समानुपात के हिसाब से निकाला था, तो वो एक तरीका और यह भी एक तरीका है। तो अंकित मूल्य गुणे दर बटे 100, अंकित मूल्य 1800, दर 15 बटे 100, 0 से 0 कट गए दोनों, 18 और गुणे 15 हो गए 270 रुपये। गुणा करके आपको मिलेगा 270 रुपये रिबेट मिला, छूट मिला, किसे, सुधीर को।
1800 रुपये के सामान पर 270 रुपया रिबेट मिला। तो कुल रिबेट 270 रुपये, तो दुकानदार को कितनी रकम देगा सुधीर? तो दाम था 1800 रुपया अंकित मूल्य, उसमें से 270 कम देगा वह, क्योंकि उसे रिबेट मिला है, अर्थात वह दुकानदार को 1530 रुपये देगा। यह हुआ प्रश्न का हल। चलिए अब इसी तरह का एक प्रश्न आपके पाठ्यपुस्तक में प्रश्न संग्रह 9.2 में है, पेज नंबर 58 पर। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है ये। उमा दीदी ने खादी भंडार से निम्न वस्तुएं खरीदी। पहला, प्रति नग 560 रुपये अंकित मूल्य की 3 साड़ियाँ। 3 साड़ी खरीदी और हर एक की कीमत 560 रुपये। दूसरा सामान लिया उन्होंने शहद की बोतलें, 6 बोतल लिया और 1 बोतल का दाम 90 रुपये। चलिए इसमें पूछा क्या गया है कि इस खरीदी पर उमा दीदी को 12% रिबेट मिला, छूट दिया गया। तो उमा दीदी को वस्तुएं कितने में पड़ी? वैसे ही प्रश्न है सेम अभी जो हमने देखा, साड़ी और चादर वाला, दरी वाला, चादर और दरी का जो उदाहरण था ना वो। चलिए हम निकालते हैं पहले जितना सामान खरीदा उसका दाम। 3 साड़ियों का मूल्य कितना होगा? तो एक साड़ी 560 रुपये की है, तो 3 साड़ी कितने की होगी? 560 गुणे 3 कर देंगे, 680 रुपया। 6 बोतलों का मूल्य कितना हुआ? क्योंकि 6 बोतल लिया है, 1 बोतल 90 रुपये का, गुणे 6 तो हो गया 540 रुपया। तो 3 साड़ी 6 बोतल का कुल अंकित मूल्य कितना हुआ? दोनों का मिलाकर 1680 धन 540 हो गया, मिलाकर जोड़ देंगे 2220 रुपया अंकित मूल्य हो गया। अब इस पर क्या मिलेगा? रिबेट। कितना? 12% लिखा है प्रश्न में। तो इस रकम का 12% रिबेट, अर्थात 2220 का गुणे बाय 12/100। और हम देख रहे हैं कि 2220 और 100 पूरा नहीं कटेगा, तो हम इसको वैसे ही छोड़कर ऊपर अंश का अंश से गुणा कर देंगे और बटे 100 रखेंगे। 2220 में 12 से गुणा करने पर 26,640 आया बटे 100। दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, नीचे 2 अंक का दशमलव है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हो जाएगा 266.40 रुपये, अर्थात 266 रुपये 40 पैसे अंकित मूल्य पर रिबेट छूट मिल गया उमा दीदी को। तो 2220 पर 266 रुपये 40 पैसे की रिबेट मिली है, तो उमा दीदी कितना रुपया देगी दुकानदार को? कितने में पड़ेगी वह रकम? तो 2220 में से जो छूट मिला है उमा दीदी को वह घटा देंगे, और घटाने पे कितना आएगा? घटा कर देख लीजिए, आएगा 1953 रुपये 60 पैसे। तो उमा दीदी को इतनी रकम देनी होगी भंडार में, अर्थात उमा दीदी को वस्तु कितने में पड़ी? 1953.60 रुपये में पड़ी। तो इस पाठ में बच्चों हमने क्या सीखा? हमने सीखा दलाली या आढ़त या कमीशन विक्रय मूल्य पर तय होती है, छूट या रिबेट अंकित मूल्य पर दी जाती है, छूट और कमीशन की रकम प्रतिशत में तय होती है। तो बच्चों आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए
उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।